इस वक्त बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। अदाकारा उर्मिला मातोंडकर को कांग्रेस उम्मीदवार बना सकती है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि इस खबर में तब्दीली हो गई, कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। शुमाली मुंबई लोकसभा सीट से कांग्रेस अपना उम्मीदवार बना सकती है। उर्मिला मातोंडकर को गोपाल शेट्टी के मुकाबले उर्मिला को उतारा जा सकता है मैदान में। 2014 में यहां संजय निरुपम को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस वक्त की बड़ी खबर, इलेक्शन ब्रेकिंग आपको दे रहे हैं। अदाकारा उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं और कांग्रेस इन्हें शुमाली मुंबई लोकसभा सीट से मैदान में इंतखाबी अखाड़े में उतार सकती है। गोपाल शेट्टी के मुकाबले उर्मिला को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, कांग्रेस मैदान में उतार सकती है। 2014 में यहां से संजय निरुपम को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर आपको दे दें कि शिवसेना की निगाहें पालघर सीट और रुकने पार्लियामेंट राजेंद्र गावित पर है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट राजेंद्र गावित शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। जराये के मुताबिक सब कुछ तय हो चुका है कि शिवसेना पालघर सीट पर अपना परचम लहराना चाहती है। इस वजह से शिवसेना की निगाहें पालघर सीट पर लगातार बरकरार हैं और रुकने पार्लियामेंट राजेंद्र गावित पर भी लगातार शिवसेना की नजरें बरकरार हैं। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट राजेंद्र गावित शिवसेना में शामिल हो सकते हैं और शिवसेना में शामिल होने के बाद शिवसेना पालघर से इन्हें उम्मीदवार भी बना सकती है। इन दोनों खबरों पर बातचीत करेंगे। उर्मिला को लेकर जिस तरीके से कयास आराइयां की जा रही हैं कि उर्मिला कांग्रेस का दामन थाम सकती हैं और साथ ही साथ शिवसेना को लेकर जो खबरें आ रही हैं, आपको बता रहे हैं कि शिवसेना की निगाहें पालघर सीट पर है। ऐसे में रुकने पार्लियामेंट राजेंद्र गावित पर भी शिवसेना की नजरें। इन दोनों खबर पर बातचीत करेंगे। रुख करेंगे मुंबई का, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रवि गुलकरी जुड़ चुके हैं। रवि, इन दोनों खबरों पर क्या कुछ अमित राय, माफ कीजिएगा, अमित राय जुड़ चुके हैं। अमित, बताइएगा इन दोनों खबरों को लेकर महाराष्ट्र में क्या कुछ हलचल मच रही है? देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं उर्मिला मातोंडकर की। ये जो सीट जिससे जो है उनका नाम चल रहा है कि नॉर्थ मुंबई लोकसभा सीट जो है उनसे उन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है। इस सीट पर 2014 पे संजय निरुपम लड़े थे और उनके सामने थे गोपाल शेट्टी और संजय निरुपम को 4 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त जो है खानी पड़ी थी और गोपाल शेट्टी की जीत हुई थी। इस लोकसभा जो सीट है इसमें जो साउथ इंडियन अगर वोटर की बात करें या फिर राजस्थानी, मारवाड़ी, गुजराती, ये मिक्स वोटिंग सीट है। यहाँ पर जो है गोपाल शेट्टी ने भारी मतों से जीत हासिल की थी। अब संजय निरुपम इस सीट से लड़ा नहीं चाहते, उन्होंने दूसरी सीट ले ली है और कांग्रेस जो है किसी भी प्रकार का जो रिस्क है लेना नहीं चाहती। हमने देखा था कल जो है काफी फेरबदल हुआ, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम को हटाया गया, उसकी जगह पर जो है मिलिंद देवड़ा को जो है अध्यक्ष बनाया गया। अब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लगातार उर्मिला मातोंडकर से चर्चा शुरू है। कांग्रेस के जो आला नेता है, खुद मिलिंद देवड़ा, संजय निरुपम समेत कई नेता जो है वो उर्मिला के टच में है, उनके परिवार से लगातार बातचीत चल रही है। तो जो खबरें आ रही है कि इस सीट से उर्मिला को उतारा जा सकता है। वहीं अगर इस सीट के इतिहास की बात करें तो 2004 में लोकसभा चुनाव में उत्तर मुंबई की इसी सीट से कांग्रेस ने अभिनेता गोविंदा को मैदान में उतारा था और उनके सामने बीजेपी के दिग्गज नेता राम नाईक थे और उस समय कांग्रेस की ये युक्ति काम आ गई थी और गोविंदा ने राम नाईक को करारी शिकस्त दी थी। अब उर्मिला के बहाने जो है कांग्रेस उसी 2004 का इतिहास जो है साल 2019 में दोहराना चाहती है कि एक फिल्म सेलिब्रिटी को जो है खड़ा किया जाए और जिससे जो है वो सीट कांग्रेस के खाते में आ जाए। हालांकि अभी तक उर्मिला की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन हमारे सूत्र लगातार बता रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता जो है इनके टच में है, वो ये सीट किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं क्योंकि पिछली बार संजय निरुपम को लगभग 4.25 लाख वोटों से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके लिए कांग्रेस जो है ये चाल चल रही है। जी, अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की जानिब से जो ये चाल चली जा रही है वो कितनी कारामद और कितनी कामयाब साबित होती है, क्योंकि ये गश्त कर रही हैं खबरें कि उर्मिला कांग्रेस का हाथ थाम सकती हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए उर्मिला कितनी फैज़याब साबित हो सकती है, देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया हमारे साथ अमित जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। पालघर के ताल्लुक से रवि, आपने जिक्र नहीं किया, पालघर सीट के ताल्लुक से आप क्या कुछ बताएंगे? जो सीट थी यहाँ पर, जो यहाँ के पहले जो सांसद थे यहाँ पर चिंतामणि वनगा, वो बीजेपी के सांसद थे, उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद से यहाँ पे 2018 में लोकसभा का उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में जो है यहाँ पर बीजेपी ने जो है राजेंद्र गावित को टिकट दिया और शिवसेना ने वनगा के बेटे को जो है टिकट देकर यहाँ से उतारा, लेकिन वहां पर बीजेपी के राजेंद्र गावित की जीत हुई थी 2018 में और इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और मैं आपको बताऊं कि जो गठबंधन
गठबंधन यहाँ पे महाराष्ट्र में हुआ है कांग्रेस, माफ कीजिएगा, बीजेपी और शिवसेना का, उसमें जो 3 शर्तें थी काफी महत्वपूर्ण थी। पहली ये थी कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री होगा। दूसरी ये शर्त थी यहाँ पर कि सीटों की शेयरिंग को लेकर कि 50-50 के फॉर्मूले पे हम चलेंगे। और तीसरी जो महत्वपूर्ण शर्त ये थी कि पालघर सीट जो है वो शिवसेना खाते में आएगी। तो हालांकि सीट तो शिवसेना खाते में आ चुकी है, लेकिन जो मौजूदा सांसद है राजेंद्र गावित, अब उनको अपनी तरफ लेने में शिवसेना जुट चुकी है। 12 बजे जो है मातोश्री पर उद्धव ठाकरे ने गावित को और चिंतामणि वनगा के बेटे को जो है यहाँ बुलाया हुआ है दोनों को, क्योंकि दोनों के बीच के मन मुटाव को जो है खत्म करना चाहते हैं और किसी तरह ये चाहते हैं कि इस बार भी जो भाजपा का उम्मीदवार था राजेंद्र गावित, वो शिवसेना के बैनर तले चुनाव लड़े ताकि ये सीट जो है शिवसेना खाते में सुनिश्चित हो जाए। अमित, तो क्या ये मान लिया जाए कि सिटिंग एमपी राजेंद्र गावित आज बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? देखिए, सूत्र जो हमारे बता रहे हैं कि लगातार बातचीत चल रही है और बातचीत जो है पूरी भी हो चुकी है। आज शायद औपचारिक ऐलान हो सकता है। हालांकि बीजेपी भी लगातार रुकी हुई है उनको अपनी तरफ रोकने में। अब देखना ये होगा डिसीजन क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब 2018 में उपचुनाव हुए थे, पहले नंबर पे बीजेपी थी, दूसरे नंबर पे शिवसेना थी और तीसरे नंबर पे वहां की स्थानीय पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी थी। मैं आपको बताऊं कि आखिरकार राजेंद्र गावित को क्यों लेना चाहती शिवसेना, क्योंकि जो तीसरे नंबर की स्थानीय पार्टी थी पालघर की बहुजन विकास आघाड़ी, उन्होंने कांग्रेस एनसीपी से हाथ मिला लिया है और कांग्रेस एनसीपी ने अपनी सीट बहुजन विकास आघाड़ी को दे दी है। यानी अब टक्कर हो चुकी है यहाँ पे शिवसेना वर्सेस कांग्रेस एनसीपी। इसलिए शिवसेना कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए वो सिटिंग एमपी को अपनी तरफ शामिल करना चाहती है। जी, बेहद शुक्रिया हमारे साथ अमित राज जुड़ने के लिए और तफसील से इन दोनों खबरों पर जानकारी देने के लिए।